हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? वेलकम बैक टू आरवीसीसी ऑनलाइन। और हम पढ़ रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस। और यूनिट एंड डायमेंशन में हमने एरर का पार्ट पूरा कंप्लीट किया है। एरर्स क्या होते हैं, एरर्स का एडिशन कैसे होता है, एरर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। जिन्होंने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं प्लीज़ आप जाके देखिए, तो आपको पूरा समझ में आएगा। आज का आगे का पार्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए, नाम से ही है सिग्निफिकेंट फिगर्स, और ये सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी डिजिट से रिलेटेड कुछ तो होगा। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, क्या बोला है? सिग्निफिकेंट फिगर्स इन सिंपल टर्म नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजर्ड वैल्यू। यहाँ पर ये जो मेजर्ड वैल्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है शब्द। क्यों इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए आप याद रखें, मैं आपको बात बताता हूँ बाद में। मेजर्ड वैल्यू दैट वी आर श्योर अबाउट। देखिए, जो भी हमारी मेजर्ड वैल्यू है उस मेजर्ड वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं कि वी आर मेजरिंग एंड लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी मेजर्ड वैल्यू है उसमें कितने डिजिट्स के बारे में मैं श्योर हूं। जैसे मान लो कि आपने मैंने आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए दी, ठीक है? आपके पास स्केल है, स्केल से आप कितना मेजर कर सकते हो? 5 पॉइंट के बाद मान लो मैंने बोला आपको कि 5.5 मेजर सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ किया, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली 5.5 की स्केल से मेजर कर सकते हो, क्योंकि स्केल में क्या होता है, पॉइंट के बाद एक डिजिट तक हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं परफेक्टली। आप 5.5, मैंने आपसे पूछा ये 5.5 हो, आपने बोलेगा हाँ सर, कॉन्फिडेंटली बोलोगे सर यस दिस इज 5.5, वी आर हैविंग कॉन्फिडेंस, हमने सही ड्रॉ किया है कि नहीं? अगर मैं आपको यही बोलूं कि मुझे एक लाइन ड्रॉ करके दिखाओ जिसके, तो यहां पर ये दोनों सिग्निफिकेंट है। मैं आपको बोलूं 3.2, तो यस आप बराबर 3.2 ड्रॉ करोगे। मैं आपको पूछूं ये 3.2 है, क्या आप कॉन्फिडेंटली दोनों डिजिट्स के बारे में कॉन्फिडेंट हो? यस दिस इज 3.2। पर आपको मैं अगर बोलूं यही जो लाइन है, हाँ ये ड्रॉ करो, इसका लेंथ होना चाहिए 5.68। अभी आपके पास जो स्केल है वो पॉइंट के बाद एक ही मेजर करता है। कुछ बच्चे क्या करेंगे 5.6 ड्रॉ करेंगे, कुछ बच्चे 5.7 ड्रॉ करेंगे, पर लिखेंगे मैं बोलूंगा 5.6 से ड्रॉ करो, बाद में ही छोड़ूंगा सर के डर से। अभी सर ने बोला है 5.6 से ड्रॉ करो, तो कुछ बच्चे 5.6 ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ बच्चे 5.7 ड्रॉ कर रहे हैं। 5.6 कुछ बच्चों ने ड्रॉ किया 5.7, पर लिखा सबने सर के डर से 5.68 सेंटीमीटर। बोला सर ये 5.68 है। मैंने बोला अभी सच सच बताओ ये 5.68 है कि नहीं? अगर रॉन्ग होगा ये मैं मेजर करूंगा, अगर 5.68 नहीं निकला तो मैं घर जाने नहीं दूंगा। सच सच बताओ ये 5.68 है कि नहीं? सर के डर से सब बच्चे क्या बोलेंगे? आर दे श्योर अबाउट ऑल द 3 डिजिट्स? बोलोगे सर हमारे पास तो स्केल है सर, हम या तो ये 5.6 है या तो 5.7 है, यानी सब बच्चे 2 डिजिट्स के लिए तो श्योर है कि 5.6 तो है, पर ये जो 3rd डिजिट है, क्योंकि आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं मेजर करने के लिए, आप इस 3rd डिजिट के बारे में कॉन्फिडेंट हो ही नहीं, क्योंकि आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो पॉइंट के बाद एक ही नंबर मेजर कर सकता है, बराबर है ना? तो क्या हो जाएगा, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दीज 2 डिजिट्स इफ यू आर ड्रॉइंग विद अ स्केल। अच्छा, मैं आपको ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट लाके दूं जो पॉइंट के बाद और 2 डिजिट्स तक मेजर कर सकता हो, तो आप 5.68 तक ड्रॉ कर सकते हो। नाउ यू आर कॉन्फिडेंट विद योर इंस्ट्रूमेंट बाय 2 डिजिट्स, तो आप बोलोगे सर 5.6 तो है, आगे का नहीं पता, तो यू आर श्योर अबाउट 2, सो दीज 2 आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो भी मेजर्ड वैल्यू पेश की जाती है उसमें क्या किया जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से पेश की जाती है। अगर मुझे फिजिक्स में ये देना होगा तो मैं अगर 8 के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हूं तो मैं वो 8 नहीं दूंगा, मैं आंसर हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही देता हूं, ठीक है? तो ये क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है, और इसके लिखने के कुछ रूल्स हैं। जो भी आंसर हम देते हैं
फाइनल आउटपुट वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। जब भी आप एक्सपेरिमेंटल करते हो, वैल्यूज देते हो, तो वो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स में देनी है। और वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सभी सिग्निफिकेंट है। जैसे मैंने यहां पर लिखा एग्जाम्पल के तौर पे 17.3। अभी ये कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है मुझे पता नहीं है, वैल्यू देखने से तो नहीं पता चलेगा कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है। तो हम आंसर इस तरह से लिखते हैं कि सामने वाले को, बंदे को पता चल जाए कि हाँ इसने इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया हुआ है। अरे बात समझ में? तो उसके जो वैल्यू है वो लिखने के कुछ तरीके हैं जिससे मेरे को समझना है कि सिग्निफिकेंट वैल्यू इतनी है। भाई मेरे को, भाई सामने वाले को, बंदे को पता चल जाए कि अच्छा इसमें इस डिजिट्स को इंपॉर्टेंस देना, इन डिजिट्स को इंपॉर्टेंस नहीं देना। तो अगर सामने वाले ने लिखा 17.3 लिखा, सभी नॉन जीरो है, तो तीनों सिग्निफिकेंट है, वो तीनों के बारे में श्योर है। अगर उसने लिखा 1812, चारों नॉन जीरो है तो चार सिग्निफिकेंट। पॉइंट कहीं पर भी हो, पॉइंट कहीं पर भी हो, अगर नॉन जीरो वैल्यूज हैं 212 कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट है। 3151 कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट है। 475 3 सिग्निफिकेंट है। 3.2157 कि 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट है। तो कहने का मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो अगर नॉन जीरो है इसमें कोई भी, तो सबको सिग्निफिकेंट। पर सर जीरो भी तो हो सकता है। अरे हो सकता है भैया, जीरो भी तो नंबर है। ऑल जीरोस बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो जीरो आने के बाद क्या करना है? तो पहला केस, अगर जीरो दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में है, जैसे मैंने लिखा 2.02, यहां पर 2 भी सिग्निफिकेंट है, ये भी 2 सिग्निफिकेंट है, उसके बीच में है ना। जीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो इसको सिग्निफिकेंट ही पकड़ना है। किसने लिखा 1.305, क्या 1 सिग्निफिकेंट है? नॉन जीरो है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये तीनों तो सिग्निफिकेंट है, उनके बीच में है ना, तो 4 सिग्निफिकेंट। ध्यान से समझना रूल क्या है। जीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर कोई भी जीरो दो सिग्निफिकेंट के, पहला रूल क्या बोलता है? अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स दिखे तो सबको सिग्निफिकेंट पकड़ना है। अभी जीरो भी तो हो सकता है, जीरो कहां है वो मैटर करता है। तो सबसे पहले जीरो कहां आ रहा है? या तो जीरो देखो डिजिट्स के पहले आएगा, या तो डिजिट्स के बाद में आएगा, या डिजिट्स के बीच में आएगा, होगा तो यही। तो पहली बात की गई है, अगर जीरो किसी दो डिजिट्स के बीच में है, यही सिग्निफिकेंट उसके बीच में, तो गिनना है, उसको भी सिग्निफिकेंट गिनना है। अगर बीच में, किसके बीच में है, तो उसको गिनना है। जैसे मान लो 505 दो नंबर्स के बीच में सिग्निफिकेंट है। 1.21052 पॉइंट यहां पर है, पॉइंट कहीं पर भी हो, पॉइंट का मतलब है ही नहीं। फिलहाल पॉइंट का मैं कोई रूल नहीं बता रहा। मैंने देखा ये नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, ये नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, ये नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, जीरो आया, अच्छा इसके पीछे देखता हूं, अच्छा सिग्निफिकेंट फिर से हैं, तो ये सब सिग्निफिकेंट है, उनके बीच में है, तो हाँ तू भी सिग्निफिकेंट। अरे आदमी की पहचान तो उसके ग्रुप से होती है। ये ग्रुप के, ऐसे ग्रुप के बीच में बैठा है जहां पर सभी सिग्निफिकेंट है, तो ये भी सिग्निफिकेंट ही कहलाएगा। तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट, तो टोटल 6 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आई है? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यहां पर देखो 12.05, तो कितना है सिग्निफिकेंट, बीच में सिग्निफिकेंट, तो चारों सिग्निफिकेंट। बोलो बात समझ में आ रही है?
तो इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स के दो रूल्स हमने पढ़े हैं। पहला रूल हमने क्या पढ़ा कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, अगर कोई भी नॉन जीरो होता है तो उसको सिग्निफिकेंट पढ़ना है। पर सर जीरो का क्या? जीरो अगर दो सिग्निफिकेंट के बीच में आए, जितने भी आए, मान लो दो ऐसा है 1.00005 आया, तो ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, दो सिग्निफिकेंट के बीच में 3 जीरोस है ना, 1 2 3, तो 5 सिग्निफिकेंट बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों जीरोस दो सिग्निफिकेंट के बीच में हैं, तो इसलिए 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखे जाएंगे। बोलो बात समझ में आई है? दो जीरोस के बीच में, सॉरी दो नंबर्स के बीच में जो जीरोस होंगे उनको गिनना है, सिग्निफिकेंट ही मानना है, कुछ भी उसमें सेकंड ओपिनियन नहीं है। तो ये दो रूल्स हैं, आप लिख लो, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, हमने जो पढ़ा है, हमने पढ़ा सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे लिखना है। उसमें मैंने बोला नॉन जीरो तो है तो वो तो सिग्निफिकेंट है 100%, फिर जीरो है। अभी जीरो की पोजीशन देखिए 3 तरीके से हो सकती है भाई। पहले सिग्निफिकेंट नंबर्स हो, बाद में जीरो आए, या तो फिर सिग्निफिकेंट हो फिर जीरो आए फिर सिग्निफिकेंट हो, या जीरो पहले आए फिर बाद में सिग्निफिकेंट हो। तो उसमें से मैंने आपको बताया है कि जीरो जब बीच में आता है तब का केस हमने ले लिया है, तब उसको कंसिडर करना है सिग्निफिकेंट। देखो जीरो क्या है? छोटा बच्चा है। जीरो क्या है? छोटा बच्चा है। देखो आप शादी पे जाओ, आप छोटे बच्चे हो, तो आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, बरोबर है ना? कोई जाओगे भी तो बोलेंगे हट, तो तू पीछे, अरे लाओ सामान लाओ, हाँ, कोई ध्यान नहीं देता बच्चे के ऊपर। क्यों? क्योंकि क्या है, वही आप अपने माता पिता के साथ जाओगे, हाँ, अब अपने माता, अगर पहले ही अंदर भाग गए तो कोई ध्यान नहीं देगा, किसके दूसरे के घर पे जाओगे तो ये किसका बच्चा है सर को। पर आप अपने माता पिता के पीछे जाओगे तो क्या करे, अरे बच्चों आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। आपके माता पिता के सामने आपको इंपॉर्टेंस मिलती है। तो जीरो भी अगर पहले भाग जाता है, जीरोस बिफोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, पहले ही भाग गया, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा, जो चले रे पापा चलो। तो क्यों आया ऐसा? अगर सिग्निफिकेंट डिजिट्स चालू होने से पहले ही जीरो आके बैठ गया है, 0 0 1, पहले ही जीरो आया है, चलिए फिर क्यों आया? ये 0 0 1 का मतलब, आप नॉर्मल लैंग्वेज में मैं लिखूं 0 0 1 और आपको पढ़ने के लिए बोलूं तो इसके आप पढ़ोगे 1, ठीक है। 0 0 7 लिखो जेम्स बॉन्ड, तो आप क्या पढ़ोगे इसको 7। तो इसमें भी एक सिग्निफिकेंट है फिगर, इसमें भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है। मैं लिखूं 0.00215, पॉइंट सिग्निफिकेंट चालू हुआ ही नहीं है अभी तक सिग्निफिकेंट, पहले 3 जीरो आ गए हैं, उनको निकालेंगे बाहर, तुम्हारा कुछ काम नहीं है भैया। इधर लिखूंगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ओनली। नॉन जीरो नंबर चालू ही नहीं हुआ है भैया, पहले ही क्यों आए तुम लोग? हाँ, तो नॉन सिग्निफिकेंट। तो 0.015 कितने सिग्निफिकेंट? 2 ओनली। यानी जीरो पहले भी आए, वो भी केस हमने देखा। सिग्निफिकेंट के पहले आएगा तो उसको नहीं, उसकी वैल्यू ही नहीं है, हट निकलो बाहर। अच्छा, अभी आखिरी केस, जीरोस आफ्टर सिग्निफिकेंट आर कंसिडर्ड ओनली इफ दे आर आफ्टर डेसिमल। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद जीरो आता है तो उसको कंसिडर करना है कब? जब वो पॉइंट के बाद हो। जैसे मान लो कि अगर 200 लिखा होगा तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? पॉइंट है क्या कहीं पर? नहीं है, तो एक ही सिग्निफिकेंट है, एक ही सिग्निफिकेंट है, बरोबर है भाई। कई बार क्या होता है 199 रुपए बिल होता है तो हम 200 दे देते हैं, राउंड फिगर कर लेते, तो ऐसे माना जाता है फिजिक्स में कि ये राउंड फिगर वैल्यू दी है शायद,
तो इसलिए वो रीजन जो भी हो, हम रीजन को नहीं देख रहे, तो 200 होगा तो 1। पर अगर किसने मेरे को ऐसे बोला 200.00, 200.00 बोला है, अगर 2 लिखता कोई, देखो मैं ये रीडिंग 2.00 का मतलब क्या है, मैं 2 को ऐसे ही तो लिख सकता हूं, मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। 2.00 का मतलब क्या है, यानी जिस बंदे ने भी ये रीडिंग ली है उसने पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक कंफर्म करके दी है मुझे। भाई ये लेंथ इसकी थी, क्या बोलते हैं, सेगमेंट की, ये क्या आ सकती थी 0 में, उसके पास इंस्ट्रूमेंट था, वो उसका आंसर 2.01 भी मेजर कर सकता था, वो ये 2.02 भी मेजर कर सकता था, पर उसने जब मेजर किया आंसर 2.00 आया, यानी ही इज कंफर्मिंग कि पॉइंट के बाद 2 जीरोस आए हैं। आ रही बात समझ में? तो कहने का मतलब अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रूल आप याद रखो कि जीरोस आफ्टर सिग्निफिकेंट आर कंसीडर्ड ओनली इफ दे आर कमिंग आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद आए, डेसिमल के बाद 2 जीरोस हैं, यस इट इज, इसमें लिखूंगा मैं 3 सिग्निफिकेंट, ये 1 सिग्निफिकेंट है। मान लो मेरे पास ऐसा था 0.0150, तो सिग्निफिकेंट चालू ही नहीं है, पहले 2 जीरोस को तो तुम लोग हकाल सकते, चलो तुम्हारा काम क्यों आए हो तुम लोग, पर उसके बाद जो 3 हैं, ये 0 क्या हुआ है, सिग्निफिकेंट के बाद आया है और पॉइंट के भी बाद आया है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। थोड़ा सा रूल ये ट्रिकी है, देखो यहां पर पॉइंट था ही नहीं तो और सिग्निफिकेंट आए थे, मैंने ऐसे लिखा 200.00 लिखता, देखो मैंने यही रीडिंग लिखी है, यही रीडिंग लिखी है मैंने 200.00। अभी सोचो पॉइंट के बाद वाले दोनों जीरो सिग्निफिकेंट हैं रूल के हिसाब से, 2 भी सिग्निफिकेंट है। अभी ये 2 जीरो अगर ऐसा रीडिंग लिख रहा हूं तो एंड में आ रहे हैं, पर इस केस में सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट के बीच में आ रहे हैं, यानी टोटल 5 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। देखो लिखने का तरीका कितना इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, ये 12th में भी क्या होता है, थोड़ी फॉर तुमको जानकारी देते हैं, पर जब इंजीनियरिंग में जाओगे तो बराबर, जब पीएचडी करते तो बराबर रीडिंग ऐसे ही लिखनी पड़ती है। अभी खाली हमको कंसेप्ट समझना है। देखो 200 जब था तब पॉइंट नहीं था, मैंने एक ही सिग्निफिकेंट लिखा, क्यों? क्योंकि रूल क्या बोलता है, पॉइंट के बाद जो जीरोस आते हैं उसको इंपॉर्टेंस देना है। तो ये तो 0 पॉइंट के बाद नहीं आ रहे थे, एक तो एंड में आए, हमने पहला केस बीच, इसलिए मैंने पहले बीच वाला बताया है, फिर पहले वाला बताया, फिर लास्ट वाला बता रहा हूं, ठीक है। तो क्या बोला है, जीरोस आफ्टर सिग्निफिकेंट आर कंसीडर ओनली इफ दे आर आफ्टर डेसिमल। सर फिर यहां भी तो डेसिमल के बाद एक जीरो था, आपने उसको क्यों कंसीडर नहीं किया? अरे कंसीडर इसलिए नहीं किया क्योंकि वो पहले आ चुका है ना, उसको पहले वाला रूल लगा। सिग्निफिकेंट के बाद 0 आए तो कौन सा 0 लेना है, पॉइंट वाला। अभी देखो ये 0, अभी तो सिग्निफिकेंट चालू ही नहीं हुए हैं, सोचो ना, सिग्निफिकेंट चालू हुआ है क्या, पहला 0, ये 0 ही है, तो सिग्निफिकेंट चालू ही नहीं हुआ है। चालू 1 से हो रहा है सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट, पहला रूल इसलिए महत्व का है। तो 1 यहां से सिग्निफिकेंट चालू हुए, अच्छा यहां से चालू हुआ सिग्निफिकेंट, अगर यहां पर भी 0 होता तो ये तो ऐसे ही डिलीट हो जाता, क्योंकि सिग्निफिकेंट चालू ही नहीं हुए हैं, चालू ही नहीं हुए हैं सिग्निफिकेंट, पहले तो उसको चालू होना पड़ेगा। तो ये इसलिए मैंने इसको कंसिडर नहीं किया है, पर इस वाले को कंसिडर किया है। और यहां पर देखो 200 है, 200 होता तो एक ही सिग्निफिकेंट होता, यहां पर 200 है तो सिग्निफिकेंट, उसके बाद 2 0, पॉइंट के बाद भी 2 0 आए हैं, तो पॉइंट वाले ऑलरेडी सिग्निफिकेंट चालू हो चुका है और पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट है,
तो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट और बीच वाले दो, तो इसके लिए ये रूल लगेगा कि सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट वाले बीच में जीरो रहेगा तो कंसीडर करना है, इसलिए 5 सिग्निफिकेंट। मैं हर संभव कोशिश कर रहा हूं कि हर तरह का क्वेश्चन आपको करा सकूं। देखो यहां पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं 7-8 आपको एग्जांपल्स कराने के लिए, अभी सब रूल्स के हिसाब से। 3 5, क्या 3 सिग्निफिकेंट है? यस। क्या 5 सिग्निफिकेंट है? यस। ठीक है, तो ये दोनों तो सिग्निफिकेंट है। ये एंड में 0 आया है, पर पॉइंट के बाद भी 2 जीरोस हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। तो इस 0 को कौन सा रूल लगेगा कि सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट के बीच में आया, तो इसलिए ये है 4 नहीं 5, 1 2 3 4 5 6 5। अगर सोचो सिर्फ 350 होता तो पहले 2 सिग्निफिकेंट है, ये 0 पॉइंट के बाद आया है क्या? नहीं, तो मैं लिखता हूं ओनली 2 सिग्निफिकेंट। पर अगर 35.0 आता तो 2 सिग्निफिकेंट चालू हो गए हैं, उसमें क्या है पॉइंट, उसके बाद आया है, सिग्निफिकेंट के बाद 0 आया है, वो भी पॉइंट के बाद, इसलिए मैं कंसीडर करूंगा उसको, तो 3 सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, थोड़ा सा आप ध्यान दो क्या बोल रहा हूं मैं। अभी यहां पर 21 है, क्या सिग्निफिकेंट है? हाँ। क्या 35 सिग्निफिकेंट है? हाँ। उसके बीच में 0 है, ये तो रूल सिंपल है, इसका तो आप सिंपल लिख सकते हो, यस देयर आर 5 सिग्निफिकेंट। ठीक है, अभी यहां पर देखो 0.00, देखो अभी सिग्निफिकेंट चालू ही नहीं हुई है, चालू ही नहीं हुए तो उसके पहले ही 0 आ गए, पहले ही 0 आ चुके हैं, सिग्निफिकेंट के पहले ही, पेरेंट्स के पहले ही बच्चे आ चुके हैं अंदर, कोई ध्यान नहीं दे रहा। चलो यार कौन है मगजमारी, इधर दुनिया का शादी का काम है और तू पहले चाया, तो ऑन द स्पॉट कैंसिल हो, पॉइंट हो नहीं हो, चालू सिग्निफिकेंट यहां से हो रहे 1 2, उसके बाद 0 आए, सिग्निफिकेंट के बाद 0। मैंने देखा पॉइंट के बाद वाले 0 हैं कि पहले वाले हैं? हाँ। यह आखिरी रूल इसलिए लिखा गया है, यह आखिरी में ही लगता है। सिग्निफिकेंट चालू हो चुके हैं, हाँ। 2 जीरोस हैं, हाँ। पॉइंट के बाद है, हाँ, तो कंसीडर करो 4 सिग्निफिकेंट। समझ में आ रहा है? अगर क्या होता अगर ये सिर्फ 15 लिखते तो 2 सिग्निफिकेंट आते, 15.0 लिखता मैं तो क्या होता, पॉइंट के बाद 1 0 है, ये ऑलरेडी सिग्निफिकेंट चालू हो गए हैं। ये रूल कब लगेगा? जब सिग्निफिकेंट चालू हो गए हैं। तो ये आई होप मैं आपके दिमाग में बिठा पा रहा हूं, 2 सिग्निफिकेंट। अभी यहां पर देखो ये सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, 4 सिग्निफिकेंट है, ये 0 आया, सिग्निफिकेंट चालू हो गए हैं ऑलरेडी, तो इसलिए कितना आएगा 2 1 1 5 0, 5 सिग्निफिकेंट हो गए। इसको सिग्निफिकेंट पकड़ना है क्योंकि ऑलरेडी चालू हो गए हैं। ये क्या है? नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, तीनों सिग्निफिकेंट। ये 0 आया, कब आया? कब आया? पॉइंट के बाद आया, पॉइंट के बाद आया है, इसलिए 4 सिग्निफिकेंट। अगर यही वैल्यू ऐसी होती 2 1 5 0, तो नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, ये तो सिग्निफिकेंट हो गए तीनों, पर ये 0 पॉइंट के बाद आया है क्या? देखो दोनों क्वेश्चंस, इसमें आपको समझेगा दोनों क्वेश्चंस क्या हैं, सेम है, खाली पॉइंट मैंने आगे पीछे किया है। अगर ऐसा होगा तो 2 1 5 0, ये नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, तीनों को इंपॉर्टेंस मिलेगा, 3 सिग्निफिकेंट। उसके बाद 0 आया, मैंने देखा पॉइंट आया, 0 के पहले पॉइंट है क्या? नहीं, तो क्या हो जाएगा? इसको कंसिडर नहीं करना है, 3 सिग्निफिकेंट। देखो यहां पर भी क्वेश्चन है 310.00। सोचो अगर 310 होता, आप बताओ क्या होगा सिग्निफिकेंट 310 का? ये नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो 2 सिग्निफिकेंट हो गए। ये 0 को इंपॉर्टेंस मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो पॉइंट के पहले ही आया है, तो 2 सिग्निफिकेंट है। अगर 310 सिर्फ लिखा जाता तो मैं क्या लिखता? 2 सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये जो 0 है, रूल क्या बोलता है? अगर सिग्निफिकेंट लास्ट में आए
तो उसको इंपॉर्टेंस तभी देना है जब वो पॉइंट के बाद हो। अभी यहां पर देखो, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, दोनों सिग्निफिकेंट। ये जीरो को इंपॉर्टेंस देना है कि नहीं देना है, बाद वाले नंबर्स बताएंगे। अच्छा, ये दोनों जीरो हैं, इस जीरो को इंपॉर्टेंस नहीं मिलता। अगर 310 लिखा जाता तो इसको इंपॉर्टेंस नहीं मिलता। 310 लिखा जाता तो इसको इंपॉर्टेंस नहीं मिलता, दो सिग्निफिकेंट लिखता मैं। तो मैंने 310.00 लिखा, तो पॉइंट के बाद 2 जीरोस आए, इन बिचारों का इंपॉर्टेंस है। पॉइंट के बाद 2 जीरो आते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस है। तो ये भी दोनों सिग्निफिकेंट। और अभी रूल कौन सा लग रहा है? सिग्निफिकेंट उसके बीच में जीरो, तो 5 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? यहां पर 0 0 0, देखो ये पॉइंट के बाद दोनों जीरो आए हैं तो इसको इंपॉर्टेंस मिलेगा नहीं। ये भाई साहब पहले ही शादी में घुस गए, अभी उनका बाप आना है पीछे। अभी सिग्निफिकेंट चालू कहां से होंगे? पहला नॉन जीरो नंबर ही 4 है, तो सिग्निफिकेंट चालू ही नॉन जीरो से होते हैं भाई साहब। तो पहला सिग्निफिकेंट नंबर ये है ही है। जीरो को कभी पहला सिग्निफिकेंट नहीं बोल सकते, जीरो कभी भी पहला सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता। पहला सिग्निफिकेंट कौन है? 4, तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट है। देखो ये दोनों, ये सब आए भी पॉइंट के बाद, तो भी हमने इसको क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि इधर कौन सा रूल लगेगा? तीसरा, सिग्निफिकेंट बिफोर सिग्निफिकेंट, जीरोस बिफोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। पहला सिग्निफिकेंट, पहला नॉन जीरो नंबर 4 है, तो उसके पहले जो जीरोस हैं, शादी में क्या हो गया? बच्चे पहले घुस गए, बाप पीछे आ रहे, कौन इंपॉर्टेंस देगा? नहीं, एक ही सिग्निफिकेंट। आई होप मैं समझा रहा हूं, समझा पा रहा हूं आपको। मेरी भावनाएं आप तरफ पहुंच रहे हैं। सर भावना, हाँ भावना, हाँ सर आपको कैसे पता? भावना 415, ठीक है। भावना वो नहीं बोल रहा हूँ, लड़की नहीं, भावना, फीलिंग यू नो। तो 415 है, तो तीनों नॉन जीरो है, नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो। उसके बाद 2 जीरोज हैं, तो उसको इंपॉर्टेंस मिलेगा क्या? 3 नॉन जीरो आ गए, 3 सिग्निफिकेंट हो, जीरो बाद वाले जीरो को इंपॉर्टेंस कब देना है? ये पॉइंट के बाद है क्या? नहीं, तो 3 ही सिग्निफिकेंट। आई होप I have made the idea clear. I have given my best to make you understand all these things, and I hope you also understand the same, because it is quite simple, just as a matter that you read the rules very perfectly. आप लोग रूल्स अगर ध्यान से पढ़ते हो तो डेफिनेटली you'll get what I am telling. आप ऐसे नहीं समझ में आएगा, पेन पेंसिल लेकर एक बार समझ लो बातों को कि कौन से जीरोस को इंपॉर्टेंस देना है। अगर आप वो बात समझ गए तो डेफिनेटली आपको आंसर्स करने आएंगे। ठीक है, तो ये 4 रूल्स हैं। एक 5वां रूल भी है ऑर्डर वाला, उसको मैं बताता हूं आपको। मे बी वो ऑर्डर के साथ ही हो, पहले आप इतना तो लिख लीजिए। तो दोस्तों ये है रूल सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। अभी क्या है कि ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी नंबर्स मल्टीप्लाई करते समय सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे लेने हैं वो फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि वो फिर सब साथ में चलेंगे। ऑर्डर, राउंडिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमने 4-5 रूल्स देखे हैं। आप अलग अलग नंबर लीजिए, उसको ट्राई करते जाइए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को क्या क्या करना है। और आई होप मैंने आपको अच्छी तरह से पूरा लेक्चर समझाया है। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आया है तो ही करना, ठीक है। चलिए शेयर कीजिए, पर सबसे पहले पढ़ाई कीजिए, उसके बाद ये सब काम होते रहेंगे।